सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम लोग किस किस तरह के मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे। तो अब हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला टाइप है आपका यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा जो होता है ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो क्लासिफिकेशन मोशन का किया गया है यह इस बेसिस पे किया गया है कि मोशन के दौरान बॉडी का जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो बदल रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि बॉडी का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख ले कि बॉडी का स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए यानी बॉडी हर एक सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा होगा। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें कि अगर बॉडी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है यानी हर एक घंटे में वो 40 किलोमीटर कवर कर रहा होगा, ठीक है। और इस केस में जब मोशन हमारा यूनिफॉर्म हो तो एक ही फार्मूला लगता है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जो फार्मूला अगर हम लोग याद नहीं भी रखे, कॉमन सेंस से भी सवाल चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारे पास मोशन है, वो टाइप मोशन का जो टाइप है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका सीधा मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि हर एक सेकेंड में बॉडी का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा, ठीक। और दूसरा जो हमारे सामने मोशन का है वो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें क्या होगा कि एक्सीलरेशन ही चेंज होता है और एक्सीलरेशन चेंज होने का क्या मतलब है कि हर सेकेंड में हमारा वेलोसिटी बढ़ने का रेट वेरी करेगा, चेंज करेगा। कभी वेलोसिटी एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, फिर अगले एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, फिर अगले एक सेकेंड में हो सकता है कि वापस से 6 मीटर पर सेकेंड बढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, चलिए यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं हम लोग कि जब एक बॉडी कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वैसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चलिए दिखा हुआ है हमारे पास कि स्पीड कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि हर एक सेकेंड में बॉडी 20 मीटर कवर कर रहा होगा। अगर हम लोग इसको फिजिकली विजुअलाइज करना चाहेंगे तो हमने क्या किया है, एक स्ट्रेट रोड पे एक बॉडी को मूव कराया है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वो हर एक सेकेंड में 20 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक। दूसरा है आपका टाइप नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसमें क्या होता है कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे पिछले मोशन में हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म में क्या होता था, हर एक सेकेंड में बॉडी 20 मीटर चल रहा था। इसमें क्या होगा कि हर एक सेकेंड में कभी 20 मीटर कवर करेगा तो कभी 30 करेगा तो कभी 40 करेगा या कम भी कर सकता है। तो इस तरह के मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे कि पहले सेकेंड में बॉडी ने 10 मीटर कवर किया, फिर अगले सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, फिर अगले सेकेंड में 12 मीटर कवर किया, फिर अगले सेकेंड में 9 मीटर कवर किया। और ये जो इंटरवल 1 सेकेंड हम लोग ले रहे हैं ये इंटरवल बहुत छोटा भी हो सकता है। अगर इंटरवल बहुत छोटा होगा तो हम कहेंगे बॉडी का जो स्पीड है वो हर पॉइंट ऑफ टाइम में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो अगला हम लोग पढ़े थे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग दो टाइप के मोशन में बांटे थे। पहला था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डिसेलरेटेड मोशन और दूसरा था नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डिसेलरेटेड मोशन। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है कि बॉडी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहने का क्या मतलब है कि बॉडी का जो स्पीड है वो चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। और ये बढ़ने और घटने का जो रेट होगा ये क्या होगा, फिक्स होगा। बढ़ने और घटने का रेट फिक्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चलिए देखते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और उसका इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। तो सोच के देखिए कि एक सेकेंड बाद, ठीक है, इनिशियल कितना है 100 और एक सेकेंड में
हम देखें कि एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है कि हर सेकेंड में बॉडी का स्पीड कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ रहा है 20 और इनिशियल कितना है 100, तो 100 था और 20 बढ़ गया 1 सेकेंड बाद, तो कितना हो जाएगा बॉडी का वेलोसिटी हो जाएगा 1 सेकेंड बाद 120 मीटर पर सेकेंड। अगर यहीं से हमसे पूछ लिया जाता 2 सेकेंड बाद कितना होगा, तो पहले से 100 था और 2 सेकेंड में 40 बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि कितना हो गया होगा स्पीड 140 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से भी बता सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें हमारा एक्सीलरेशन क्या है निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, और हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। तो सोचिए कि अभी 100 है, 1 सेकेंड बाद क्या होगा 20 घट गया होगा, तो घट के कितना हो जाएगा 80। 2 सेकेंड बाद क्या होगा 40 घट जाएगा, यानी घट के कितना हो जाएगा 60। ठीक, तो कॉमन सेंस से भी चाहो तो आप वेलोसिटी निकाल सके। 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अभी था 100 पे और घट जाएगा 1 सेकेंड बाद 20, तो कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। और 2 सेकेंड बाद देखें तो 40 घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है। और ये जो एग्जाम्पल यहाँ हम लोग देखें ये एग्जाम्पल था आपका यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन का या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का, जिसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है कम रहा है और कमने का रेट क्या है फिक्स है। ठीक, तो नेक्स्ट चीज़ है आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डिसेलरेटेड मोशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी बढ़ने का रेट जो होगा हर सेकंड जो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि पहले सेकंड में मान लीजिए वेलोसिटी 10 बढ़ा तो हो सकता है अगले सेकंड में 12 बढ़ जाए, फिर हो सकता है तीसरे सेकंड में जाके कम हो जाए, फिर से बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ने का रेट फिक्स नहीं होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एट वेरिएबल रेट। ठीक है, चेंज करेगा रेट को। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, a = 4t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर t क्या है सेकेंड में है, यानी हमारा एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो टाइम जब 0 था एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक है, तो यानी 0 सेकेंड पे मोशन का जब शुरुआत हुआ उसी को 0 सेकेंड लिया जाता है, तो 0 सेकेंड पे हम लोग का एक्सेलरेशन होगा 0। पहले सेकेंड में जब बॉडी का टाइम 1 हो चुका होगा तो पहले सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि हर सेकेंड बॉडी का स्पीड कितना बढ़ रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा होगा। फिर दूसरे सेकेंड में हम लोग देखेंगे बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर सेकेंड हमारा। अब देखिए अब इस 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। हमने पिछले में देखा था कि 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रहा था। अब देखिए हर 1 सेकेंड में कितना बढ़ेगा 8 सेकेंड। फिर से देखा जाए नीचे तो अगले 1 सेकेंड में कितना बढ़ेगा 12 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी बढ़ने का जो रेट है यहाँ पर फिक्स नहीं है, ये बदलता जा रहा है। और इस तरह को मोशन को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डिसेलरेटेड मोशन, जो कि हमारे क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है, बट लेकिन हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, ये हमें एक मोशन का ओवरव्यू देता है कि मोशन किस तरह का हो सकता है और हमारा जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो कहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि मोशन किस तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला था आपका यूनिफॉर्म मोशन, इसमें स्पीड या वेलोसिटी बॉडी का चेंज नहीं करता है। दूसरा है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें क्या होता है वेलोसिटी बढ़ने का या घटने का रेट क्या होता है फिक्स होता है, यानी वेलोसिटी बढ़ और घट एक कांस्टेंट रेट से रहा होगा। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोगों ने देखा कि बॉडी का जो वेलोसिटी बढ़ने या घटने का रेट होगा वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला का देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी। जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी हम तीनों ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी होता है जब हमारा मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करने का मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं हो और मोशन यूनिफॉर्म हो
तो उस केस में एक ही फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि कॉमन सेंस से भी बनाया जा सकता है। सो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।